नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर हम लोग एक ड्यूल स्टार्टर जो बनाते हैं तो उस ड्यूल स्टार्टर में जितना सारा डिवाइस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका सिलेक्शंस कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। इससे पहले ना मैं ड्यूल स्टार्टर का पावर वायरिंग एंड कंट्रोल वायरिंग कैसे किया जाता है तो इसके ऊपर बहुत डिटेल में ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग को मिल जाएगा, वो वाला जाके देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेरा नाम है पंकज एंड वेलकम टू दी इंजीनियरिंग वाले। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑलरेडी मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस करके रखा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी बन जाएगा, आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। नहीं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है दी इंजीनियरिंग वाले बोल के, वहाँ पे जाके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। बेसिकली जितना सारा जो इक्विपमेंट जो होता है जैसे कि पावर कॉन्ट्रैक्टर, एमसीबी, कंट्रोल एमसीबी, इंडिकेटर, ओवरलोड रिले, केबल, जो जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं एक ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए मोटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एक इंडक्शन मोटर लेके चलूँगा जो कि 415 वोल्टेज का है, 3 फेज का है। मोटर का कुछ गिवन डेटा होना चाहिए जैसे कि किलोवाट कितना है और मोटर का फुल एम्पियर कितना है। तो फर्स्ट स्टेप ये करना है कि जो मोटर है मोटर का फुल लोड एम्प्स निकल लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लेके चलूँगा जैसे कि 18.5 किलोवाट का जो मोटर है ये हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ गिवन डेटा ले लिया, मोटर डेटा है, किलोवाट है 18.5 किलोवाट और ये इस मोटर का जो फुल एम्प्स है 33.5। और ये एम्प्स आप लोग का जो मोटर का नेम प्लेट होता है नेम प्लेट के ऊपर में भी मिल जाएगा। इसका नीचे कुछ देख सकते हैं फैक्टर है, एक नंबर पे 1.5, देन 2 नंबर पे है V मीन्स वोल्टेज ड्रॉप, 2 से लेके 2.5% हम लोग स्टैंडर्ड में पकड़ते हैं। ऑयलर का एक फैक्टर होता है 20% अप 20% डाउन परसेंटेज पे, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे 2 से लेके 2.5%। तो सबसे पहले हम लोग जो मोटर का जो फुल लोड एम्प्स कितना है 33.5 का हम लोग 2% ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 से लेके 2.5 ले लेते हैं, तो हम लोग 2% ले लेंगे। तो 2% कितना निकल के आ रहा है, अगर हम लोग 33 पॉइंट इंटू 2 डिवाइडेड बाई अगर 100 करते हैं तो कितना निकल के आ रहा है 0.67, ठीक है। इतना निकल के हम लोग के पास आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, तो 0.67 को प्लस कर देंगे। तो 33.5 मोटर का जो फुल लोड एम्प्स है प्लस 0.67, इतना करने के बाद हम लोग के पास टोटल जो एम्प्स निकल के आ रहा है 34.17। अभी हम लोग वोल्टेज ड्रॉप क्यों ले रहे हैं, देखिए दोस्तों अगर आपका जो लोड सेंटर है, लोड सेंटर से अगर आपका मोटर फील्ड में लगा हुआ है तो केबल इतना जो लंबा होता है ना वहाँ पे ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हम लोग वही परसेंटेज 2% लेके चल रहे हैं। अगर आपका वोल्टेज ठीक है 415 वोल्टेज ही है, अगर आप मतलब आप फील्ड में जाके चेक कर रहे हैं तीनों टर्मिनल पे कि वहाँ पे आपको 415 वोल्टेज मिल रहा है प्रॉपर, तो उस कंडीशन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये वाला कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है। ये 2% हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। डायरेक्ट आप 33.5 एम्पियर मोटर का नेम प्लेट में जो एम्पियर दिया गया है ये लेके चल सकते हैं, क्योंकि जितना भी यहाँ पे कैलकुलेशन अभी होगा टोटली हम लोग का जो मोटर का एम्प्स है फुल लोड एम्प्स इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो मैं यहाँ पे 2% ले लिया हूँ। अगर प्रॉपर वोल्टेज है 415 तो ये करना ज़रूरी नहीं है, नहीं भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 33.5 ले सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे 2% ले लिया हूँ 34.17 एम्प्स। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन होगा केबल सिलेक्शंस। देखिए दोस्तों तो केबल 2 टाइप का होता है इंडस्ट्री में। बेसिकली जो केबल यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम का केबल यूज़ किया जाता है जो कि आर्मर केबल होता है, क्योंकि कॉपर केबल बहुत ही कॉस्टली आता है, इसलिए एल्यूमिनियम केबल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री लेवल पे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं एक फैक्टर है कि एल्यूमिनियम केबल अगर ऑन स्क्वायर एमएम का होगा, अगर एल्यूमिनियम केबल ऑन स्क्वायर एमएम का होगा तो उसका जो करेंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब एम्प्स का कैरिंग कैपेसिटी 4 एम्पियर होता है। मीन्स अगर ऑन स्क्वायर एमएम केबल होगा तो ये 4 एम्पियर तक ये ले सकता है वो वाला केबल। अगर इसके ऊपर लेगा तो केबल हीटिंग होकर मेल्टिंग होकर खराब हो सकता है, जल सकता है। और कॉपर का होता है, अगर कॉपर का ऑन स्क्वायर एमएम केबल होता है तो 6 एम्पियर ले सकता है। देन कैलकुलेशंस देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। हमें देख सकते हैं 1 नंबर था, अभी हम लोग 2 नंबर देखेंगे। तो पहले हम लोग एल्यूमिनियम देखेंगे, उसके बाद हम लोग कॉपर देखेंगे। तो अगर हम लोग इस मोटर को जो 18.5 किलो जो मोटर है इसको चलाने के लिए अगर हम लोग एल्यूमिनियम केबल यूज़ करेंगे तो इसमें हम लोग पावर केबल कितना डालेंगे, ये पावर केबल होगा जो कि आरओबी डायरेक्ट मोटर पे जाएगा। आप लोगों को पता होगा
किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल का ड्राइंग होता है, जैसे कि पावर सर्किट और एक कंट्रोल सर्किट। तो हम लोग टोटल ये पावर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पावर, और अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे उसके बाद कंट्रोलिंग सर्किट के लिए। एल्युमिनियम है और 1/2 mm का है। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस कैसे होगा देख सकते हैं। हम लोग का एम्स कितना था 34.17, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 34.17 वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग के पास ये निकला था 34.17। तो 34.17 को डिवाइडेड बाय, देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, क्योंकि एल्युमिनियम क्या है 4 एम्पियर कैरिंग कर सकता है 1/2 mm। ओके, तो ये करने के बाद हम लोग के पास जो निकल के आ रहा है 8.54, इतना स्क्वायर mm का केबल हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा अगर ये वाला मोटर हम लोग अगर चलाते हैं 18.5 किलोवाट का। अभी क्या है कि 8.54 का जो केबल है, ये केबल तो हम लोग के स्टैंडर्ड में मिलता नहीं है। तो एक चार्ट दिखा तो यार, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर mm, ठीक है, XLP आर्मर्ड केबल स्क्वायर mm। देखिए आपको हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड जो होता है 0.5, 0.75, 1/2 mm, 1.5 होता है, 2 mm होता है, देन 2.5 होता है, देन 4 होता है, देन 4 से डायरेक्ट 5 नहीं होता है, डायरेक्ट 6 होता है, देन 6 से 7, 8 भी नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे कितना आ रहा है 8 आ रहा था, 8.54, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ पे देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 10 आ रहा है, देन 10 से ऊपर में लेके देखिए 15 भी नहीं हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे 16 आ रहा है, 25, 35, 50, 70, 95, 120। मतलब जितना सारा कंपनी है इस रेटिंग का केबल मैन्युफैक्चर करता है। हम लोग को मनमर्जी केबल नहीं मिल सकता है। मोटर का भी केस ऐसा है, आप लोग को मनमर्जी मोटर का किलोवाट नहीं मिलेगा। ये सब एक स्टैंडर्ड होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हर जगह पे चला जाइए ऐसे ही आपको मिलेगा। तो इसका आसपास में हम लोग को सिलेक्शन करना है, इसका नीचे तो कभी सिलेक्शन नहीं करना है। इसका ऊपर में हम लोग का क्या है, देखिए ऊपर में यहाँ पे 10 है, तो हम लोग 10² mm ले सकते हैं, नहीं तो 16 भी ले सकते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों कि अगर आप लोग किसी भी मतलब पैनल का डिवाइस अगर सिलेक्शंस कर रहे हैं तो कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जैसे कि अगर 8.45 mm जो अभी यहाँ पे आ रहा है, आप तो यहाँ पे 100² mm का केबल तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग 100 का यूज़ करेंगे तो फिर केबल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन वो काम तो उतना ही करेगा ना, कि इतना इसका जितना फुल लोड एम्प्स है कितना है 33.5 में 8.54² mm केबल होने से हो जाएगा, तो काम तो इतना ही करेगा। तो 100 वाला केबल लगा के हम लोग का क्या फ़ायदा होगा, तो नुकसान ही होगा, कंपनी का ही नुकसान होगा। तो हम लोग के प्रॉपर एक सिलेक्शन करना है कि ज़्यादा हाई कॉस्ट भी ना हो, ज़्यादा लो कॉस्ट भी ना हो। लो कॉस्ट होने से केबल का क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगा, तो स्क्वायर mm भी कम हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग को 10 नहीं तो 16 यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मतलब इसका ऊपर में 8.54 का ऊपर में जो स्क्वायर में मिल रहा है आपको, मतलब 10 नहीं तो 16, ये दोनों के साइज में एक भी यूज़ कर सकते हैं, आराम से चल जाएगा। 3 नंबर पे कॉपर केबल सिलेक्शंस। अगर इस मोटर को 18.5 किलोवाट मोटर को अगर हम लोग कॉपर केबल से चलाते हैं तब क्या केबल हम लोग सिलेक्शन करेंगे, तो उसके लिए देख सकते हैं 1/2 mm = 6 एम्पियर। मतलब अगर कॉपर का 1/2 mm होगा तो वो 6 एम्पियर कैरी कर सकता है। ये 34.17 जो वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशंस करने के बाद जो निकला था 34.17, तो 34.17 डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए, तो आप लोग को यहाँ पे आ रहा है 5.69² mm का केबल। अभी जो कॉपर का केबल होता है, कॉपर का केबल भी ऐसे ही सेम है, आपको मिलेगा नहीं ऐसा 5.69 का ये वाला केबल आप लोग को मिलेगा नहीं। यहाँ पे देखिए ऐसे ही सेम है, स्टैंडर्ड क्या है 6 है, 10 है, 16 है। तो इस केस में आप यहाँ पे देखिए 5.69, ठीक है, यहाँ पे 6 भी यूज़ कर सकते हैं या 10 या 16, ये तो ये तीनों रेंज में किसी भी एक केबल सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इससे कम नहीं चूज नहीं करना है, इससे ऊपर करना है। जैसे कि यहाँ पे 6 है, जैसे कि 5.69, तो 6 कर सकते हैं, 10 या 16, ठीक है। तो यहाँ पे 10 या 16 कीजिए, बेटर ही होगा, थोड़ा सा मतलब मार्जिन रहेगा। क्योंकि जब मोटर हम लोग का एक जब स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग में बहुत ही फुल एम्प्स लेता है, स्टार्टिंग करंट लेता है, जिसको इंडस्ट करंट बोलते हैं, तो वो भी सह सकता है आराम से। थोड़ा सा हैवी केबल होने से जो स्टार्टिंग में एक मिनिमम 10 सेकंड के लिए ना किसी भी मोटर स्टार्टिंग या इंडस्ट करंट लेता है, उसके बाद तो धीरे धीरे एम्प्स डाउन होने लगता है। तो स्टार्टिंग में ना एक मोटर अगर इसका जो मोटर का जो रेटेड एम्प्स होगा उससे वो 6 to 7 टाइम ज़्यादा एम्प्स लेता है, तो स्टार्टिंग में ना ओनली फॉर 10 सेकंड के लिए लेगा, उसके बाद तो धीरे डाउन हो जाता है। तो उतना एम्प्स को ये मतलब 10 सेकंड के लिए मतलब सहने के लिए उसका कैपेसिटी होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग 10 या 16 वाला केबल
यूज़ करेंगे, मतलब सिलेक्ट करेंगे। 4 नंबर पे जो सिलेक्शन है एमसीबी सिलेक्शंस और एसएफयू फ्यूज, मीन्स एसएफयू का मीन्स जो होता है स्विच फ्यूज यूनिट, ये भी एक ब्रेकर होता है, एक ब्रेकर ही है। आप लोगों को एमसीबी तो पता होगा और एसएफयू कुछ इस टाइप का दिखते हैं। इसके ऊपर में ना हम लोग ये लगाते हैं एचआरसी फ्यूज़ लगाते हैं, तो एचआरसी फ्यूज़ भी इसका सिलेक्शंस किया जाता है। जो फुल एम्पियर कितना है हम लोग का 34.17 था, तो यहाँ पे देखिए 34.17 इंटू एक फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे आपको बोला था 1 नंबर पे था फैक्टर 1.5, एक सेफ्टी फैक्टर है, स्टैंडर्ड है, हम लोग लेके चलते हैं कि 34.17 इंटू 1.5 इक्वल टू करने से हम लोग बस निकल के कितना आ रहा है 51.25 एम्पियर। अभी देखिए दोस्तों, आपको इतना एम्पियर का एमसीबी तो मिलेगा नहीं, इससे कम मिलेगा, नहीं तो इससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ स्टैंडर्ड में मिलता है। 50 एम्पियर का एचआरसी फ्यूज़ भी मिल जाता है जो एसएफ यूनिट में हम लोग जो लगाते हैं, तो 50 एम्पियर का चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 50 ऑन है, तो 50 ऑन है तो 50 चूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ऊपर भी मिले फ्यूज़ या एमसीबी जैसे कि 62 एम्पियर का होता है तो वो वाला यूज़ कर सकते हैं। तो 50 का मिल जाता है तो 50 का भी यूज़ कर सकते हैं। देन 5 नंबर पे है पावर कॉन्ट्रैक्टर, जो हम लोग का मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कैसे सिलेक्शन होगा 34.17 इंटू 1.5। तो ये करने के बाद देखिए 50 ऑन निकल रहा है। तो पावर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ये भी डिफरेंट स्टैंडर्ड में बनाया जाता है, हर डिफरेंट कंपनी डिफरेंट स्टैंडर्ड में बनाता है। तो जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है 50 का ले सकते हैं, मतलब इसके ऊपर भी जो आएगा वो भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लॉस ही होगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का लीजिए, परफेक्ट है। तो 6 नंबर पे जो है OLR सिलेक्शन, जिसका फुल फॉर्म होता है ओवरलोड रिले, जो कि हम लोग का मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है। इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं कि देखिए 33.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। अभी 33.5 हम लोग कहाँ से लिए हैं कि यहाँ से है, जो मोटर का ओरिजिनल जो एम्स था फुल लोड एम्स 33.5। ठीक है, मैं पहले ही बोला था अगर आप लोग का वोल्टेज 415 वोल्टेज प्रॉपर है तो ये वाला एम्स ले सकते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो 34.17 जो लिए थे हम लोग, ये सब जो कैलकुलेशन किए थे ये वाला ले सकते हैं। तो ये वाला जो वैल्यू जो एम्स जो निकला था हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप वाला कैलकुलेशन से, तो इस केस में हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का वोल्टेज प्रॉपर है, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ 33.5 एम। ठीक है, तो 33.5 इंटू यहाँ पे जो देखिए 20 कहाँ से आया, मैं शुरू में ही बोला था, यहाँ पे देख सकते हैं कि OLR 20% ग्रेटर देन 20% लेस देन, मतलब अब ज़्यादा और कम परसेंटेज में। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इस एम्पियर का, मोटर का जो फुल लोड एम्पियर है इसका 20% निकाल लेंगे। तो 20% कैसे निकल रहा है 33.5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। ये करने के बाद हम लोग के पास कितना आ रहा है 6.7। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो 6.7 है 33.5 को 6.7 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 33.5 माइनस 6.7, तो हमारे पास कितना आ रहा है 26.8। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे अभी प्लस करेंगे, मतलब प्लस माइनस करना है। ठीक है, 33.5 हम लोग अभी क्या करेंगे प्लस करेंगे 33.5 प्लस 6.7। ये करने के बाद कितना आ रहा है 40। ओके, 40 एम्स। तो हम लोग का सिलेक्शन क्या होगा ओवरलोड रिले का 26 टू 40 एम्स। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो OLR होता है जैसे कि LNT का जो ब्लैक कलर का ज़्यादातर यूज़ होता है इंडस्ट्री में, इसमें एक छोटा सा ऐसे मतलब एक रोटरी स्विच होता है, उससे हम लोग ऐसे मतलब एम्प्स को सिलेक्शन करते हैं। तो उसका जो रेटिंग होता है ऐसा होता है 5 to 10 या 3 to 40। ठीक है, उसके बाद 10 to 40 ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि 33 एम्पियर 60 एम्पियर 25 एम्पियर 16 एम्पियर 10 एम्पियर, ऐसे राउंड फिगर नहीं होता है। ये 2 वैल्यू में होता है 60 to 40, देन 5 to 10, 3 to 5 ऐसा होता है, आप लोग देखे भी होंगे। तो ऐसे हम लोग को सिलेक्शंस कर लेना है। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है 26 40 नहीं मिल रहा है तो आपको ऐसे भी ले सकते हैं कि 10 से लेके 40 के बीच में या 3 से लेके 40 के बीच में, मतलब 40 हाईएस्ट मैक्सिमम रेंज होगा, मिनिमम रेंज आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर OLR का रेटिंग ऐसे होता है। ठीक, कौन सा आपका रेंज के अंदर आ रहा है, ये इतना एम्प्स 34.17 कि कौन सा वाला रेंज के अंदर आ रहा है तो वो वाला ले सकते हैं। और देन वहाँ पे एक रोटरी स्विच होता है, उस हिसाब से वहाँ पे सिलेक्शंस भी कर सकते हैं। देन आता है कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, मेन जो यूज़ होता है इंडिकेटर 230 वोल्टेज का होगा AC, और उसका जो वाट रहता है बहुत ही मिनिमम वाट रहता है जिसकी 0 वाट बोलते हैं। ठीक है, तो आराम से वो वाला ले सकते हैं इंडिकेटर। ठीक है, ऑन ऑफ होगा ट्रिप होगा उसके लिए। देन
कंट्रोल केबल जो कि टोटल जो कंट्रोल वायरिंग होगा कॉयल में जो सप्लाई देंगे कॉन्ट्रैक्टर का, उसका 1 नहीं तो 1.5 में ले सकते हैं, आराम से चल जाएगा। देन NONC पुश बटन हम लोग लेंगे 230 वोल्ट AC वाला। देन एड एंड ब्लॉक लेंगे, जैसे कि एड एंड ब्लॉक फीडबैक के लिए। देन हम लोग को जो इंडिकेटर ऑन ऑफ इंडिकेशन देंगे, इसमें NONC कॉन्टैक्ट होता है, इसके थ्रू हम लोग देंगे। और एक एमीटर लेंगे, एमीटर से हम लोग क्या करेंगे कि इस फीडर में कितना एम्प चल रहा है वो पता कर सकते हैं, और उसका जो रेंज ले सकते हैं 0 to 100 एम्प्स, 0 to 60 एम्प्स ऐसा, या 0 to 300 एम्प्स ऐसा ले सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट रेंज में आता है, इस रेंज में हम लोग ले सकते हैं। हाँ, और एक बात है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, मिनिमम रेंज के अंदर लेना चाहिए, जो कि हम लोग का इतना एम्पियर वो मेज़र कर सके। ओके, नहीं तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा, कॉस्ट में भी ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग का कुछ क्वेरी हो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।